हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए टॉप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने को लेकर, तो मैंने इसका एक सीरीज़ लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज़ में मैं आपको एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन सभी को कंप्लीट करवाऊँगा। यह इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो इसे आप लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि आगे भी मैं आपको वीडियो अपलोड करवाता रहूं। और अगर आपको इन सारे 1 वर्ड्स का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी खास व्यवसाय के बारे में एक लंबा एक्सपीरियंस हो, यानी कि जो उसमें बिल्कुल माहिर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। देखिए दोस्तों, 1 वर्ड को याद करने का तरीका क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश करना इसका आंसर खोजने की, और फिर जब मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा तब आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति जिसे किसी खास व्यवसाय में एक लंबा एक्सपीरियंस हो, इसे बोलेंगे वेटरन। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। अब देखिए, जीनियस किसे बोलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वैसे व्यक्ति को हम जीनियस बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन है सीजन्ड। सीजन्ड किसे बोलते हैं, तो सीजन बोलेंगे पीपुल हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि एक कोई खास एक्टिविटी, कोई खास क्रिया के बारे में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वैसे व्यक्ति को हम सीजन्ड बोलेंगे। और लास्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं, तो यह बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जो बोथ हैंड इक्वली, यानी कि अपना जो दोनों हाथ है वो इक्वली यूज करे। कहने का मतलब क्या है कि जो अच्छे से छल कपट जानता हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 वर्ड्स का मतलब समझाया है। आप सारे वर्ड्स को याद करते चलिए, और अगर एक बार में याद नहीं होता तो पेपर और पेन निकाल कर बैठ जाइए और सारे 1 वर्ड्स यहाँ पर आप नोट डाउन करते चल सकते हो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी राजा महाराजा का मकबरा है, तो उस मकबरे पर उस व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा होता है। उस वर्ड को जो वहाँ पर लिखा होता है क्या बोलते हैं, तो वैसे वर्ड को बोला जाता है एपिटैफ, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए, ऑप्शन बी में है एपिग्राफ। एपिग्राफ किसे बोलते हैं दोस्तों, यह बोला जाता है इंस्क्रिप्शन को। आपने देखा होगा कि पुराने जो राजा महाराजा होते हैं, वे अपना इंस्क्रिप्शन बनाते थे, उस पर अपनी बातें लिखते थे, तो उसी इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है एपिग्राफ। और सी ऑप्शन है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है हिंदी में आत्मभाषण। मान लो आप किसी मंच पर कोई नाटक कर रहे हो, तो आपको कोई भाषण यानी कि कोई स्पीच बोलने के लिए कहा गया है, तो उसी भाषा को क्या बोलेंगे हम, उसे बोलते हैं सोलिलोक्यू, जिसे हिंदी में आत्मभाषण बोलते हैं और इंग्लिश में मोनोलॉग बोला जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि कुछ ऐसी वस्तु जो बहुत समय से उपयोग में नहीं आया हो, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में है डीसोलेट। तो डीसोलेट बोलते हैं दोस्तों इम्प्टी जगह को, खाली जगह पर जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता हो, कोई भी पीपल नहीं रहते हों, वैसे जगह को बोलेंगे हम डीसोलेट। ऑप्शन बी है ऑब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट किसे बोलेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या फिर कंप्लीट, यानी कि पूर्ण रूप से। और डी ऑप्शन है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है अर्ली स्टेज का, यानी किसी भी चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसके अर्ली स्टेज को हम प्रिमिटिव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन हु अपोजेज वार और मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो युद्ध को टालना चाहता हो या फिर मिलिट्री फोर्सेस को अपोज करता हो, इसे टालना चाहता हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए 1 वर्ड यूज किया जाता है पैसिफिस्ट का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और पैसिफिस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शांतिवादी। देखिए, ऑप्शन ए है फैसिस्ट। तो फैसिस्ट क्या बोलते हैं, फैसिस्ट वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि
एक सरकार को सपोर्ट करे, एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करे जिस गवर्नमेंट का कोई भी अपोजिशन नहीं हो। ऑप्शन सी है नैर्सिसिस्ट। तो दोस्तों नैर्सिसिस्ट बोला जाता है पीपल हैविंग हैबिट ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी ही प्रशंसा करने की आदत हो, जो हमेशा अपनी प्रशंसा करते रहता हो, वैसे व्यक्ति के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं नैर्सिसिस्ट। और फैटलिस्ट वर्ड यूज किया जाता है वैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी किस्मत में विश्वास रखते हों, यानी कि वंस हु बिलीव इन फेट। फेट का मतलब किस्मत होता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए हम फैटलिस्ट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज शेप, यानी कि एक छोटे बंद कमरे में बंद हो जाने का डर जो होता है ना, वैसे उस डर को क्या कहते हैं? वैसे डर को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है एगोराफोबिया। तो दोस्तों एगोराफोबिया कैसे यूज करते हैं? यह यूज करते हैं पीपल हैविंग फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस विच हैज मैनी पीपल, यानी कि पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हों, वैसे जगह पर जाने से अगर कोई व्यक्ति डरता है तो उस डर को हम बोलेंगे एगोराफोबिया। और देखिए ऑप्शन सी है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के व्यक्ति से डरता हो तो उस डर को नाम दिया जाता है जेनोफोबिया। ऑप्शन डी है पैरोनिया। पैरोनिया किसे कहते हैं? यह कहा जाता है फियर ऑफ द पीपल विदाउट एनी रीजन, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से डर रहे हैं बिना किसी रीजन के तो इस डर को पैरानोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स और समथिंग, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स पर या फिर किसी नशीले पदार्थ पर बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया हो, उसे क्या बोलेंगे? तो इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाएगा एडिक्ट का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन ए में है एडेमेंट। तो देखिए एडेमेंट बोला जाता है दोस्तों वैसे व्यक्ति को जो बिल्कुल यह ठान चुके हैं, यानी कि डिटरमाइंड कर चुके हैं कि वे अपना स्वभाव यानी कि अपना माइंड नहीं चेंज करेंगे, तो वैसे व्यक्ति को हम एडेमेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी में एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब है कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है, इस ऑर्डर को हम बोलेंगे एडिक्ट। और डी ऑप्शन में डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना रहने के लिए घर हो, ना उसके पास कोई जॉब हो और ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति हो, तो वैसे व्यक्ति को हम डेरेलिक्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही परिवार का जो अगला रूल आता है, एक राज्य से संबंधित कोई अगला जो राजा बनता है, वैसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं डायनेस्टी वर्ड का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और डायनेस्टी का हिंदी में मतलब होता है वंश। ऑप्शन बी है लीनेज। लीनेज का मतलब है दोस्तों सीरीज ऑफ फैमिली दैट कम्स ओरिजिनली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी में अंतर क्या है उसे समझिए। ऑप्शन ए यानी कि डायनेस्टी कब यूज किया जाता है? जब कोई राजा का जो बेटा हुआ ना वो आगे चल के राजा बना, तो इस जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को बोलते हैं डायनेस्टी। लेकिन अगर कोई कॉमन फैमिली है, उसका बेटा आगे चल के फिर से अपने वंश को आगे बढ़ाता है, तो वैसे सीरीज को हम लीनेज बोलेंगे। ऑप्शन सी है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब है फैमिली और रेस दैट यू कम फ्रॉम, यानी कि आपके जो पूर्वज हुए उस पूर्वज के जो रेस हैं, यानी कि जिस जाति धर्म या फिर कुल से आप बिलोंग करते हो, तो इस सीरीज को हम एंसेस्ट्री बोलेंगे। और प्रोगेनी किसे बोला जाता है? प्रोगेनी बोला जाता है किसी भी छोटे बच्चे को, चाहे वो फिर जानवर का हो, इंसान का हो या फिर छोटे पेड़ पौधे हों, उन सभी यंग वंश के लिए हम यूज करते हैं प्रोगेनी वर्ड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेज, यानी कि किसी वस्तु को 2 भागों में काट देना। इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे सेवर का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए बाकी के जो सेवर यहाँ पर है इन सभी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए में है सिवर, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीमली बैड और सीरियस कंडीशन। सी ऑप्शन में जो सीवर है, इस सीवर का मतलब होता है अंडरग्राउंड पाइप, जिसके द्वारा घर का, फैक्ट्री का या फिर किसी दुकान वगैरह का कचरा ले जाया जाता है, यानी कि आप इसे हिंदी में नाली बोल सकते हो। और डी ऑप्शन में है सो का मतलब होता है
पेड़ पौधे के बीज को अंडरग्राउंड रोपना यानी कि लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट को इसे हिंदी में आप दिवालिया बोल सकते हो, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं बचा हो कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। ऑप्शन ए में है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो, यानी कि उसके पास इतने पैसे हों कि वो अपना कर्ज चुका सके, वैसे व्यक्ति को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इसके बाद है ऑप्शन बी में बैंकर। तो बैंकर किसे बोला जाता है? मान लो कोई व्यक्ति जिसका अपना खुद का बैंक हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बैंक में जॉब करता हो, तो इस तरह के व्यक्ति को हम बैंकर बोलते हैं। और डी ऑप्शन है लेंडर। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति को उधार देता है वैसे व्यक्ति को लेंडर बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड में जा रहा हो, दूसरे देश में जा रहा हो, वहाँ पर अस्थायी निवास करने, सेटल हो जाने, तो वैसे व्यक्ति के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है इमिग्रेंट का। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ऑप्शन बी में है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अदर। अब देखो यहाँ पर समझो ऑप्शन ए और बी में डिफरेंस क्या है। मान लो किसी दूसरे देश से व्यक्ति भारत में आ रहे हो सेटल होने, तो हम उसे इमिग्रेंट बोलेंगे। लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में सेटल होने जा रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को भारत में एमिग्रेंट बोला जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी में है टूरिस्ट। टूरिस्ट तो बिल्कुल इजी वर्ड है, जिसका मतलब है कोई व्यक्ति जो ट्रेवल करता है किसी दूसरे जगह पर, उसे टूरिस्ट बोलते हैं। और डी ऑप्शन है सेटलर। सेटलर का मतलब भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जैसा ही है। सेटलर का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरे रीजन में जाकर सेटल हो जाए, अस्थायी निवास कर ले, उसे बोलेंगे हम सेटलर। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि सेटलर या तो अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह सेटल हो सकते हैं, या फिर दूसरे देश में भी जा सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हर दिन एक वीडियो में टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा, तो आप किसी भी दिन इस वीडियो को मिस मत करिए। यहाँ पर करवाए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप हमें फॉलो भी कर लें।